18 साल से कम लड़के और लड़कियों के लिए एक अजीम पेशकश। हैदराबाद डेक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा रोड किशन बाग में वाक़ है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद। हाय नाज़रीन, अगली अफसोसनाक खबर, इतनी बड़ी अफसोसनाक खबर कि ये खबर से बड़ी अफसोसनाक खबर शायद ही कोई होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं दो मुस्लिम कायद और दो मुस्लिम कायद के पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं। कितनी इंतहाई अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हमारे मुस्लिम बच्चों के साथ इतनी बदसलूकी की जा रही है। उनको जो है लॉकअप में रखकर कुत्तों को बकरियों को मारे जैसा मार रहे हैं। किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर टूट रहा है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो अपने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर पकड़कर एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे। पुलिस ने उनको परमिशन नहीं दिया था, फिर भी जो है रैली निकाले थे। उन मासूम बच्चों को, उन नौजवान बच्चों को बड़ी बेदर्दी से पीटा जा रहा है। किसी के हाथ की हड्डी टूट रही है तो किसी के पैर की हड्डी टूट रही है। ये जुल्म और सितम कब तक होते रहेगा मुस्लिम कौम पे। अब मानो हमारे देश में मुस्लिम जीना है तो कितनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि और एक खबर भी आई है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर एक हामिला खातून जिसकी डिलीवरी होने का टाइम हो गया था, वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको एडमिट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो औरत जो है मुस्लिम थी। वो एडमिट नहीं करने के बाद जो है बाहरी फर्श पर ही जो है ये औरत की डिलीवरी हो गई। देखिए कितना जुल्म सितम कर रहे हैं मुसलमानों पर, कितनी ज्यादती हो रही है मुसलमानों पर। ना ही मुसलमान की कोई जान की गारंटी वारंटी है और ना ही कोई इज्जत की है। हद से ज्यादा बदसलूकी की जा रही है मुसलमानों के साथ। एक तरफ इस तरह का बर्ताव हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, तो दूसरी तरफ हमारे हैदराबाद में AIMIM और MBT के झगड़े, एक दूसरे को गाली गलौज। ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या सिर्फ अपना मफाद, अपना फायदा, अपना नाम यही चाहते हैं? क्या मुस्लिम कौम की इनको फिक्र नहीं है? अरे शेर दिल जो लीडर थे उत्तर प्रदेश के, अतीक अहमद, उनको जो है सरे आम पुलिस की सिक्योरिटी के सामने उनका कत्ल किया गया। अंसारी साहब, वो भी बहुत बड़े लीडर थे उत्तर प्रदेश के, उनको भी जो है जेल में ही उनका इंतकाल हो गया। पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या कैसे हुआ। और बिहार का एक शेर दिल लीडर जिसका नाम था शाहबुद्दीन, उनका भी जेल में इंतकाल हो गया या क्या हुआ, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का जुल्म सितम हो रहा है मुसलमान कौम पर। अब ये मुस्लिम लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं। ये और एक शेर लीडर था हमारा उत्तर प्रदेश का जिसका नाम था आजम खान, जो पार्लियामेंट में आवाज उठाता था तो ऐसा लगता था कि मानो कोई शेर धाड़ लगा रहा है। इतने बहादुर लीडर को जो है पिछले कई साल से जेल में डालकर रख दिए थे। अब शायद उनकी रिहाई होगी या उनको बेल मिलेगी। तो बहरहाल जो है इस तरह का जुल्म सितम होने के बावजूद ये आपस की लड़ाई, आपस का नाम, आपस का पैसा, पता नहीं किस चीज़ से लोगों को मोहब्बत है। पैसे से है, नाम से है, दौलत से है, शोहरत से है, जबकि ऊपर वाले ने हर चीज़ से इनको नवाज दिया, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। और कोई भी जो है उत्तर प्रदेश में जाकर मुसलमानों की पैरवी करने वाला नहीं है। वोट कटाने तो कई लोग चले जाते हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन गरीब मजलूम मुसलमान नौजवान जो लॉकअप में बंद है, उनकी पैरवी करने के लिए कोई लीडर नहीं जा रहा है। बस वोट कटवाओ और जो है वो लोग को जिता दो, यानी फिरका परस्त सियासी पार्टी को जिता दो, यही इनका काम हो गया है। तो बहरहाल पता नहीं इनकी गुंडागर्दी, इनकी आपसी दुश्मनी कब खत्म होगी। मुसलमानों को चाहिए ना इनकी फिक्र करे ना उनकी फिक्र करे, अपना रास्ता खुद इख्तियार करे, अपनी खुद की सियासत चले और जो है मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए कुछ ना कुछ सोचे। ये लीडरों पे जो है यकीन करना, इन पे भरोसा करना एकदम पागलपन है। इन पे खता ही भरोसा मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ सभी मुसलमानों से, वो चाहे हैदराबाद के हो, वो चाहे पूरे इंडिया के हो, लीडरों पे भरोसा ना कीजिए। खुद मुख्तियार बनिए, खुद की हिफाजत खुद कीजिए। इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं, ये आपस में लड़कर इसी तरह जो है एक दूसरे की बेइज्जती कर लेते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महबूब नगर का रहने वाला एक मुस्लिम नौजवान जिसको अमेरिका में पुलिस ने इनकाउंटर कर उसका कत्ल कर दिया था, बाद उसके जो है बाद मेहनत और मशक्कत के उसकी डेड बॉडी आई थी। हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट से उनकी डेड बॉडी को लेकर गए थे, वहां पर भी सियासत हो गई। इन्हों कह रहे हैं हम करें, उन्हों कह रहे हैं कि हम करें। अरे जिसने भी किया है अच्छा काम किया है भाई, हम तुम हम करने की क्या जरूरत है? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग?
हाँ, एक तरफ मुसलमान पर जुल्म सितम हो रहा है, तो ये जो है चापलूसी लोगों को, ये जो है अपने आप की जय जयकार करने का, अपनी जय जयकार सुनने का शौक है इन लोग को। तो बहरहाल देखिए किस तरह से दो सियासी पार्टी के लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं, वो नजारे आप देखिए। अंदर काय माग कुठे जाणार ना मौता की जगह सियासत नहीं मौता की जगह सियासत सब जगह चला फिर कार्रवाई साफ करे आके गुजरात में माँ को चुदाई चल गया, बिहार में माँ को चुदाई चल गया, फिर माँ की मौता में भी सियासत। अरे यार इंसानियत खत्म हो जा रही, मुसलमानों में इंसानियत। अरे बुल्ले के अमजद भाई बोल रहे यार माँ की चीज गाड़ी में बैठ जा, फिर माँ को चलते रहे नो, मुसलमानों की माँ बंद कर दे रहे नो। फिर जहाँ गुजरात में पैसा मिला वहाँ भाड़गांव गिरी इनकी, हाँ यूपी में पैसा मिला वहाँ भाड़गांव गिरी, मुंबई में गए, मुंबई में खुद मैं बीडीएम है, हमारे को बीडीएम बोल रहे भाई पूरा काम सदर साहब का है, आप आगे ठहर के नमूने का चाहिए। बुला पहलवान आया ना, रहमान पहलवान आया ना, बुला। जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 से 12 मॉडल आपको मिल जाएंगे, जिसकी कीमत 37,000 से शुरू होकर 80,000 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की गारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ीलियो कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए।